Good morning, student. I hope you all are doing well. Student, today we will do our book activities of chapter 5. What is the name of chapter 5? The Hunter and the Doves. So student, yesterday we read chapter 5. Today we will do book activities. What were the doves looking for? First question is, what were the doves looking for? Take the correct choice. जो doves थे वो किस चीज़ की तलाश में थे? So here are two options, food and shelter. So what is the right answer? Food. So student, in your book, take this option. Now second question is, the birds got trapped in a means जो birds थे वो किस में फंस गए थे? बैग में कि नेट में? बैग मीन्स बस्ता एंड नेट मीन्स जाला. तो किस में फंस गए थे? वो जाल में फंस गए थे. So write here net. Recall the ways. Third question is, recall the ways in which the doves tried to escape. Tick them. जो doves थे उन्होंने अपने आप को किस तरह से बचाने की कोशिश की थी? Pulled at the net from different sides. उन्होंने जो अलग अलग साइड से उससे नेट को खींचने की कोशिश की थी, या वर्कड एज ए टीम और क्राइड. सो द राइट ऑप्शन इज वर्कड एज ए टीम. जब उन्होंने एज ए टीम वर्क किया और बीक से उस नेट को उठाया था तब वो अपने आप को बचा पाए थे. नाउ स्टूडेंट, पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 4. How did the doves finally escape? डव लास्ट में किस तरह से बच पाए थे? So first option is they bit the net. Second option is the hunter let the doves go. And the third option is they worked as a team and carried the net away. उन्होंने एज ए टीम वर्क किया था और वो नेट को अपने साथ लेकर उड़ गए थे. So this is correct answer. No need to do these activities. Open your book at page number 76. We will do PAP 5.5. The doves were trapped in one part of the forest. In another part, some animals are having a picnic. जो डव्स थे वो जंगल के एक हिस्से में कैद हो गए थे और दूसरे पार्ट में वहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो कि पिकनिक बना रहे हैं. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. लुक एट द पिक्चर्स. हियर आर सम एलिफेंट, रैबिट्स, स्क्वायरल्स एंड मंकीज. अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर वी हैव टू डू this question. So first question is, how many monkeys are playing? यहाँ कितने monkeys play कर रहे हैं? 1, 2, 3. There are 3 monkeys. So write 3 in the blank. THREE, 3 monkeys. Second question is, how many rabbits are eating carrots? कितने रैबिट्स हैं जो कि कैरेट्स खा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 rabbits. So write 5 here. FIVE, 5. How many squirrels are running around? यहाँ पे कितनी squirrels हैं? 1, 2, 3 and 4. There are 4 squirrels. The monkeys
rabbits, elephants and the squirrels are having a picnic together. तो यहाँ पे elephants, rabbits, squirrels और monkeys पिकनिक कर रहे हैं. People usually go as a group on a picnic. तो हम सभी ये चीज़ जानते हैं कि जब भी हम पिकनिक पे जाते हैं तो अलोन तो जाते नहीं हैं, ग्रुप में ही जाते हैं. When we refer to more than one person, animal, place or thing, we use the plural form of the noun. जब हम एक से ज़्यादा लोगों के, किसी एनिमल के, प्लेस के या थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं. प्लूरल मीन्स बहुवचन, मीन्स वहाँ पे वन से ज़्यादा होती है, चाहे वो पीपल हो, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो या एनिमल हो. तो जब हम वन से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं मीन्स टू और मोर देन टू, तो वहाँ हम प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 3 monkeys प्ले. यहाँ पे ज़्यादा बंदर है मीन्स वन से ज़्यादा है, 1 2 3 3 हैं, तो हम यहाँ मंकी नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे monkeys. When we refer to one person, animal, place or thing, we use the singular form of the noun. और जब हम वन पर्सन के मीन्स एक पर्सन के, एक एनिमल के, वन प्लेस के और वन थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करते हैं. सिंगुलर मीन्स सिंगल, वन. प्लूरल मीन्स प्लस, यानी कि ज़्यादा, मोर देन टू, और टू भी हो सकता है क्योंकि वो वन से ज़्यादा है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अ बेबी एलिफेंट प्लेज, यानी कि यहाँ एक एलिफेंट की बात हो रही है तो हम यहाँ पे वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ नाउन सिंगुलर फॉर्म में है. लुक एट द पिक्चर ऑफ द फॉरेस्ट अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. हमने फॉरेस्ट में देखा था कि देयर आर 3 क्या थे वहाँ पे? एलिफेंट स्टैंडिंग टुगेदर. मंकी भी 3 थे बट मंकी प्ले कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे खड़े हुए कौन थे? एलिफेंट्स. तो यहाँ क्या आ जाएगा? एलिफेंट्स. देयर इज़ वन फिल्ड विथ कैरेट्स. कैरेट से क्या भरी हुई थी? बास्केट. सो यू हैव टू राइट बास्केट हेयर. तो यहाँ आप देखिए बेटा, यहाँ नंबर दिया गया है 3, तो यहाँ पे हम एलिफेंट्स लिखेंगे, एस लगा देंगे क्योंकि एस लगा देने से नाउन की प्लूरल फॉर्म बन जाएगी क्योंकि वहाँ पे वन से ज़्यादा एलिफेंट थे, इसलिए वहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा? एलिफेंट्स. देयर इज़ वन, यहाँ वन है तो हम बास्केट ही लिखेंगे. अगर वहाँ पे 2 बास्केट्स होती या 2 से ज़्यादा होती तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? बास्केट्स, प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते. बट वहाँ पे 1 ही बास्केट थी, इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करेंगे. हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. बुक, BOOK, बुक. बुक मीन्स किताब, ये सिंगुलर फॉर्म में क्योंकि यहाँ 1 है. बुक्स मीन्स किताबें. डॉग, डॉग्स. बैग, बैग्स. बॉय, बॉयज़. Can you think of a common noun that is always in the singular form? देखो बेटा, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि प्लूरल फॉर्म कॉमन नाउन की ही होती है. कॉमन नाउन आपको हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि कॉमन नाउन क्या होते हैं? जब किसी ग्रुप के लिए या नॉर्मली नॉन स्पेसिफिक जो नेम होते हैं, फॉर एग्जांपल गर्ल्स, डॉग, बॉयज़, मैन, वुमेन, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है. तो वहाँ हम कॉमन नाउन के लिए ही प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया जाता है. कभी भी प्रॉपर जो स्पेसिफिक नेम होते हैं, फॉर एग्जांपल ताजमहल, ताजमहल 1 ही है तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है. मोस्ट कॉमन नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स. फॉर एग्जांपल गर्ल, गर्ल्स, लॉयन, लॉयंस, डेस्क, डेस्क्स. नाउ स्टूडेंट ओपन योर बुक एट पेज नंबर 78. आप यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, आप अपनी बुक भी फिल करते हुए चलेंगे साथ साथ.
Which of the following nouns have a plural form? Fill in the table with the plural of for those that do. यहाँ आपको टेबल दी हुई है, उसमें हमें प्लूरल फॉर्म बनानी है जिनकी बन सकती है. सो फर्स्ट नाउन इज चेन्नई. चेन्नई इज ए प्रॉपर नाउन. Table. Second is table. Table has plural form tables. राधा. राधा एक स्पेसिफिक नेम है, तो राधास तो हो नहीं सकता, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है. फैन, फैंस. मुंबई, नो, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी. ट्री, ट्रीज. सो चेन्नई, मुंबई, राधा आर प्रॉपर नाउन्स. दे डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म. मुंबई, चेन्नई, मुंबई और राधा क्या है? प्रॉपर नाउन्स है. प्रॉपर नाउन्स आपको याद है क्या होते हैं? जो किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का जो स्पेसिफिक नेम होता है, जो स्पेशल होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. तो चेन्नई अदर सिटी थोड़ी है. चेन्नई, चेन्नई वन ही है. मुंबई भी वन ही है, स्पेसिफिक है. राधा भी स्पेसिफिक नेम दिया गया है एक पर्सन को. तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन्स है. इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है. नाउ सर्किल द नाउन्स इन द पैराग्राफ गिवन बिलो. स्टूडेंट, फिल योर बुक. देयर इज ए, यहाँ आपको क्या करना है कि इस पैराग्राफ में से नाउन को सर्किल करना है. तो डू यू रिमेंबर व्हाट आर नाउन्स? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. किसी भी पर्सन के, थिंग के या प्लेस के नेम को हम नाउन कहते हैं. तो हमें इस पैराग्राफ में नाउन्स को क्या करना है? सर्किल करना है. सो देयर इज़ ए हंटर इन ए फॉरेस्ट. तो देखिए, हंटर एक पर्सन है और फॉरेस्ट एक प्लेस है, तो ये क्या हो गए? नाउन. तो सर्किल दिस वर्ड्स. हिज नेम इज़ दामू. दामू, दामू भी नेम है पर्सन का, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है तो नाउन ही, इसलिए आपको यहाँ सर्किल करना है. हेयर इज़ विद हिज फ्रेंड शामू. उसके साथ उसका फ्रेंड है शामू, तो ये भी आपको सर्किल करने हैं. द फॉरेस्ट इज़ नियर दिल्ली. दिल्ली प्लेस है, इसलिए आपको इसको सर्किल करना है. ये नाउन हुआ. दे आर लुकिंग फॉर एन एनिमल टू हंट. तो यहाँ इस लाइन में नाउन क्या है? एनिमल. दे सी ए रैबिट. रैबिट इज़ अ नाउन एंड चेज इट. द रैबिट हाइड्स बिहाइंड ए रॉक. रॉक एक थिंग है, तो ये भी नाउन है. तो सो स्टूडेंट, सर्किल दीज वर्ड्स इन योर बुक. सो स्टूडेंट, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दोज नाउन्स दैट हैव ए प्लूरल. हमें इस पैराग्राफ में से जो नाउन हैं उनके प्लूरल्स इधर राइट करने हैं ऑन पेज नंबर 79. सो फर्स्ट नाउन इज हंटर. हंटर्स, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? हंटर्स. फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्स. फ्रेंड, फ्रेंड्स. एनिमल, एनिमल्स. रैबिट, रैबिट्स. रॉक, रॉक्स. और दामू, दिल्ली, शामू, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी. पेज नंबर 80. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स. आपको यहाँ पे कुछ भी जो आप चाहें, सिंगुलर और प्लूरल, उनके लिखने हैं. सो मैंने यहाँ लिया है हर्ट. आप उसका हर्ट्स, हॉर्स, हॉर्सेस. बॉल, बॉल्स. आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग भी सिंगुलर एंड प्लूरल बना सकते हैं, कुछ भी. सो स्टूडेंट, फिल योर बुक एक्टिविटीज़. मैंने आपको सारी बुक एक्टिविटीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं. आपको आपकी बुक फिल करनी है. ओके, बाय.